ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेविया भगवद्युत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नन्दनाय नंदनाय च च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं लङ्घयते गिरिम्। गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच पूनम माता जी, आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रातःकालीन जप सत्र में बहुत बहुत सभी का बहुत हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत दंड। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कंचन हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, आज कंचन माता जी की बेटी का बर्थडे है, जिनके लिए जब उनकी मासी ने किया, पूनम माता जी ने, तो बहुत जी बहुत माता जी। जन्मदिन की मुबारक हो। मान्या है ना उसका नाम? जी माता जी। हाँ, तो मान्या के जन्मदिन की बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं, और उनके और अच्छे आगे करियर के लिए भौतिक उन्नति, और साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सभी भगवान से याचना करते हैं।
हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जप करते हैं, उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भाइयों का जन्म हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपा जी के कोट का। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। जी। तो आज है 17 सितंबर। प्रभुपा जी कहते हैं आजकल तीसरे चौथे दर्जे के लोग राष्ट्रपति और राजा की वेशभूषा में घूम रहे हैं, किंतु उनका कार्य नागरिकों का धन लूटना तथा गायों की हत्या करना है। ऐसे ही हैं कलयुग के राजा, राजा के कपड़े परंतु अंदर से शूद्र, गौ हत्या में बिल्कुल दक्ष। वृंदावन 17 सितंबर 1936। प्रभुपा जी एक लेक्चर के दौरान ये कथन है प्रभुपा जी का। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में भी इतना कोई लॉ नहीं है गौ हत्या के लिए। तो बहुत सारे संत इसकी सरकार से मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या के लिए कोई कानून आना चाहिए, जिससे कि हम अपनी माता गौ माता का संरक्षण कर सके, है ना। उसको गौ माता को हत्या करके बीफ के लिए उनका एक्सपोर्ट भी होता है, क्योंकि जो इंडियन ब्रीड की जो गाय है ना, देसी जो भारतीय गाय है, उसकी बहुत डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में भी। तो प्रभुपा जी इसी का उल्लेख कर रहे हैं कि जब तक ये गोहत्या जैसा पाप, जघन्य पाप होता रहेगा, तब तक को हम चाहे जितना भी विकसित हो जाए, जितना भी कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, सारे सुख सुविधाएं, लेकिन हम वो आध्यात्म में विकसित नहीं हो सकते, आध्यात्मिक आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। इस ये गो हत्या के अपने मतलब वो आध्यात्मिक रूप से तो पाप है ही, और वैसे भी हम कोई भौतिक सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकते जब तक ये गो हत्या होती रहेगी। गो हत्या भी, और साथ में मांसाहार, किसी भी प्रकार का जो मांसाहार है जहाँ होता है, वो सोसाइटी कभी भी मतलब राइज नहीं कर पाती है। फिर जैसे सब लोग कहते हैं कि अरे अमेरिका इतना एडवांस है, पाश्चात्य जगत के जितने देश हैं सब इतने एडवांस है, इतनी तरक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो तरक्की कैसी हो रही है? वो भौतिक तरक्की हो रही है, वो माया का ही एक प्रपंच है ना, जो वो हमें दिखता है कि हाँ बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन अगर आप मूलभूत ढांचे में जाएं, तो क्या सभी लोग संतुष्ट हैं? क्या सभी लोग प्रसन्न हैं? देखेंगे तो पता चलेगा कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वहाँ बहुत ज्यादा है। जितनी ही तरक्की हो रही है, उतने ही लोगों में जो आनंद की स्थिति है वो कम होती जा रही है। देखिए, लेकिन जैसे आंकड़े हैं वो अलग बताते हैं, जो यूएनओ की तरफ से आंकड़े आते हैं उसमें बताते हैं कि भारतीय जो है उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कम है। हाँ, ये पता नहीं किस तरह से वो लोग निकालते हैं, पाश्चात्य जगत को बहुत हैप्पी दिखाते हैं। तो ये तो डिस्टॉर्टेड फिगर्स हैं, अपने मनगढ़ंत बनाए हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में फिर भी आध्यात्म अभी है ना। और उस आध्यात्मिक जो सुख है वो वो ही जो हमें संतुष्टि दे सकता है। तो लेकिन जब जब तक ये सारे जघन्य पाप होते रहेंगे तो हम आध्यात्मिक सुख की अनुभूति भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही कटाक्ष कर रहे हैं कि
जो तीसरे चौथे दर्जे यानी कि जो शूद्र प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जब आ जाते हैं, उनको हायर पोस्ट मिल जाता है या राजा बन जाते हैं, तो वो इस आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उनको नहीं समझ पाते। वो केवल अपना जेब भरने का सोचते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि ही उनको समझ में आती है। उनको सांसारिक कल्याण या अपने राष्ट्र के कल्याण की कोई चिंता नहीं होती, और वो लगातार नागरिकों का धन लूटते रहते हैं और गायों की हत्या होने देते हैं, खुली छूट देते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि गोरक्षक होते हैं, है ना। तो आजकल काफी हो गया है पहले से ज्यादा, एक अब अवेयरनेस बढ़ गई है, जागरूकता बढ़ गई है। तो लोग फिर भी अब अपने आप से लोग गायों का संरक्षण करते हैं, गोरक्षक होते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग जो लॉ है वो चाहिए, जिससे कि हम गौ माता को अपनी और सुरक्षित कर पाए, और ज्यादा हम उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें, गौशाला बनवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज हो उसमें, अच्छा उनके लिए चारा हो, है ना। तो गौशालाएं हम जितनी बनवाएंगे उतना अच्छा है। और सभी जो लोग के पास जगह है, जो लोग के पास है, तो उनको गाय रखनी चाहिए। अभी रिसेंटली कल ही अभी एक वीडियो आया था जिसमें प्रधानमंत्री जी के घर में वो एक ब्रीड की गाय है, वो जो बहुत छोटी है, आप अपने घर में भी उसे रख सकते हैं। तो ऐसे ही हम जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने आचरण से समझाया है सबको, तो हमें भी आगे बढ़ के उस गाय को लेना चाहिए, क्योंकि उसको तो हम अपने छोटे घर में भी रख सकते हैं। वो हार्डली, मतलब जैसे एक डॉगी होता है ना, डॉगी की तरह ही वो उतनी ही बड़ी गाय होती है। और वो बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा शायद वो वीडियो, अभी कल परसों में ही आया है। तो रखा तो प्रधानमंत्री जी ने काफी, मतलब टाइम हो गया, 1.5-2 साल पहले रखा था। और अभी उस गाय का वो बछड़ा दिया है गाय ने। तो वो बछड़े के साथ प्रधानमंत्री जी पूजा पाठ कर रहे थे, और वो बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो अगर देखिए, गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो लोग, मतलब ऐसे उच्च पद पे है, आसीन है, या जो ऐसे हैं कि जिनका लोग कहना मानते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज हो गए, तो वो जो करते हैं तो लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो इसी तरह से जो लोग ऐसे पद पर हैं, तो उनको अपने आचरण से लोगों को सिखाना चाहिए। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया, तो हमें हमें भी ये सोचना चाहिए इस तरफ। क्योंकि देखिए, हम आज के मॉडर्न सोसाइटी में कुत्ता रखना अपना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं, है ना। हम समझते हैं कि देखो कुत्ता हम पाल रहे हैं, कुत्ते को लेके टहलने जा रहे हैं ना। लेकिन उससे कहीं अच्छा है कि अगर हम उस प्रकार के गाय रखें। अभी ये गाय इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम अपने घर में नहीं रख सकते, छोटी ब्रीड नस्ल, ये जो ब्रीड है ये छोटा है, तो इसको हम आसानी से रख सकते हैं अपने घर में भी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, ये जो छोटी गाय, जिस छोटी ब्रीड है, जी इसको वैसे मतलब जगह पे कम इस्तेमाल होते हैं, मतलब शेड तो उसके लिए चाहिए होगा ना, जैसे। नहीं, उसको आप अपने घर के में एक रूम में भी रख सकते हैं माता जी। अच्छा अच्छा। माता जी, ये तो मैंने भी देखा था बहुत समय पहले
यला और मेरे भी बहुत आकर्षित हुई थी कि चल डॉगी की जगह इसको ले पाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी रिसेंटली कल या परसों का वीडियो है ये, माता जी। जी जी। हाँ तो लेकिन मेरे इसमें ये आया ना कि इसका प्राकृतिक विकास रोक करके इसमें आर्टिफिशियली मतलब वो करके इसका शारीरिक विकास रोक रख करके इसको इतना छोटा रूप दिया जा रहा है, तो ये गलत नहीं नहीं है नहीं, क्या? ये पहले होती थी ये गाय, लेकिन ना बीच में थोड़ा मतलब लोगों ने उपेक्षा की तो पॉपुलेशन कम हो गई थी। तो ये कर्नाटक के एक बढ़ावा देना। हाँ, ये ऐसा तो ये नहीं है कि इसको नेचुरल नेचुरल मतलब वैसे क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कर्नाटका प्योर की एक जगह की है, और ये ऐसी ही होती है, बाय नेचर ये ऐसी होती है गाय। प्योर ब्रीड है माता जी क्या? हाँ, ये प्योर है, क्रॉस ब्रीड नहीं है माता जी। कविता माता जी, हरे कृष्णा। जी 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 हाँ तो प्योर ये ब्रीड इसको बढ़ावा देनी हाँ चाहिए ताकि पॉपुलेशन बढ़े और इसको घर पे भी हाँ, रखा जा सके। क्योंकि आजकल घर भी तो वहाँ के जो लोग थे वो शहरों में माइग्रेट कर गए, तो ये गाय इतनी बची नहीं। लेकिन इसको बचाने के लिए अभी प्रधानमंत्री ने काफी फंडिंग भी दी थी कि ये और हो, और वहां से खुद भी अपने घर वो ले आए थे गाय। तो इस तरह से मतलब जी, है ना। तो हमें ये नहीं जी सोचना जी। चाहिए कि क्रॉस ब्रीड है, बहुत अच्छी मतलब ये देसी गाय है। ठीक है, फिर हम लोग भागवतम स्टार्ट करते हैं। 26वां श्लोक, यस माता जी। नयस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगहर्यः वयं मृतैर्यचरणापविद्धां माशा स्महे अजाम्बत भुक्त भोगाम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कच्चिद्विग्रहः वयं वतर्यचरणापविद्या मासा समेहम् अजाम्बत भुक्त भोगाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न अस्य लोके स्वजना प्रोवा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगृहम् भयं वर्त्य पविद्धा मासा स्मेहजाम बत अभुज भोगा भुक्त भोगाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्याहतो नाथ कश्चिद्विगर्हा वयं व्रतयर्च चरणार्पाविद्धा माशास्महे अजाम बत भोक्त भोगाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नत्याद्यतो नोत किंचिद्विगेहा वयं व्रतैरश्चरणा पविद्यामासा समेह अजाम बत भुक्त भोगाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यागतो नोत कश्चिद्विगर्ह्य वयं व्रतैश्चरणापविद्वा मासा स्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न यस्य लोके स्वजना परो वा नात्याहृतो नोत कश्चिद् दिगर्ह्य वयं व्रतेर्य चरणापविद्याम् आसास्महे अजाम बत भुक्त भोगाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्हः
वयं व्रतैर्यच्चरणपविद्धा मासा स्मेह महे अजाम्बत भुक्त भोगाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न यस्य लोके सदनः परो न अग्रतो न कंचित विग्रहा वयं चरणापिबद्धता माशा अस्महे अजाम बत भुक्त भोगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्याद्रतो नोत कंचिद्व ग्रहः वयं व्रतैर्यच्च ऋणापविद्धा माशा स्महे अजा बत भुक्त भोगाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। न कभी नहीं, यस्य जिसका, लोके संसार में, स्वजन अपना, परह पराया, वा न तो, न नहीं, अति अधिक, आदृतः अनुकूल, न नहीं, उत अथवा, कश्चित कोई, विगहर्य अपराधी, अवयम हम, व्रतै ही व्रतों के द्वारा, यद जिसके, चरण पांव, अपविद्धाम तिरस्कृत, आशा स्महे सादर पूजा करते हैं, अजाम महाप्रसाद, बत निश्चय ही, भुक भुक भुक्त भोकाम उच्चिष्ट भोजन। अनुवाद। शिव किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित न हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और जो उन्होंने त्याग दिया है उसका हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तात्पर्य। कश्यप ने अपनी पत्नी को बताया कि चूंकि शिव उनके साढ़ू लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने हेतु प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिव न तो किसी से संबंधित हैं, न ही कोई उनका शत्रु है। चूंकि वे ब्रह्मांड के मामलों के 3 नियंत्रकों में से एक हैं, अतएव वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि श्री भगवान के समस्त भक्तों में शिव महानतम है, इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों के द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब यही प्रसाद शिव जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। शिव इतने महान हैं कि वे उस भौतिक संपत्ति की चिंता नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। पार्वती, जो कि साक्षात शक्तिशाली भौतिक प्रकृति हैं, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में है, फिर भी वे उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने हेतु राजी रहती है। सामान्य जन शिव की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिव बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में श्री विष्णु की पूजा सर्वोपरि है और उससे भी बढ़कर है महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर 26 नंबर श्लोक में बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को जो कि बहुत उत्तेजित हो रही थी, तो उसको सांत्वना देने के लिए, दीदी को सांत्वना देने के लिए ये सारे चीजें वो कह रहे हैं, विस्तार में कह रहे हैं। और इससे उनका एक प्रयोजन ये भी है कि थोड़ा समय और बीत जाए, है ना। अब वो शिव जी के बारे में बता रहे, कल भी हमने सुना था कि शिव जी के बारे में बता रहे थे। तो शिव जी कौन है?
वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी कि वैष्णवों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो सबसे पहले लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आता है? शिव जी का आता है, क्योंकि शिव जी भगवान के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है ना। और वो सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तो कश्यप ऋषि ने दीति से बताया कि क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, यानी कि पार्वती माता की सॉरी दीति माता की बहन के पति भी है ना। तो ये दोनों में जो रिलेशन हुआ भाई जैसे, ये जैसे लिखा है साड़ू लगते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा उनसे संबंध भी है। और ये जो त्रिदेव हैं उनमें से एक है, तो हमें इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी शिव जी किसी का ऐसे पक्षपात नहीं करते। कोई कोई भी उनका मतलब वो इतने विरक्त हैं कि किसी को भी का भी पक्ष नहीं लेते। मतलब हम देखें तो देवता भी उनकी उपासना करते हैं शिव जी की, और दैत्य भी उनकी उपासना करते हैं, राक्षस लोग भी उनकी उपासना करते हैं, है ना। तो शिव जी सबके लिए समभाव में रहते हैं, वो सबको समभाव में देखते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि शिव जी की पोजीशन ग्रहण करना, वो जैसे ब्रह्मा जी की तो कर सकते हैं। अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम नियम का बिना अपराध के पालन करता है तो व्यक्ति ब्रह्मा जी के बनने के मतलब उसकी को क्वालिफाई करता है, उसकी योग्यता बन जाती है ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन अगर हम देखें कि शिव जी का पद कैसे प्राप्त होगा, तो शिव जी पद नहीं है। शिव जी जो है उनका उनकी जो पोजीशन वो कोई भी ले नहीं सकता है। क्योंकि मतलब जो शिव जी के विस्तार हैं रुद्र, उनका तो पद ले सकते हैं कि अगर कोई 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी का मतलब 100 बार, 100 वर्ष नहीं 100 बार ब्रह्मा जी का पदभार बिना किसी मिस्टेक के वो संभाले, तो वो रुद्र बन सकता है, फिर भी वो शिव नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर मतलब अगर हम देखते हैं तो शिव जी एक अलग ही लेवल पे है। जैसे कल भी हमने डिस्कशन किया कि विष्णु जी के जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में अगर आप देखें तो विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी का एक नाम शिव भी बताया गया है ना। तो शिव जी उन्हीं के समकक्ष हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे दूध में से दही बना दीजिए और वापस अगर आप चाहें तो क्या दही से दूध बन सकता है? हम्म, नहीं माता जी। है ना। तो ये वही डिफरेंस है विष्णु जी में और शिव जी में। तो शिव जी ऐसे भक्त हैं भगवान के, जैसे भगवान का प्रसाद आता है तो वो प्रसाद शिव जी पाते हैं, और उसके बाद वो ही प्रसाद को वो प्रसाद क्या बन जाता है? महाप्रसाद बन जाता है। क्योंकि भगवान का वो प्रसाद एक उनके श्रेष्ठ भक्त ने चख लिया तो वो महाप्रसाद बन जाता है। जैसे कि जगन्नाथपुरी में अगर देखते हैं तो जगन्नाथ जी जब प्रसाद पा लेते हैं तो उसके बाद वो प्रसाद कहाँ जाता है? विमला देवी के पास जाता है। ये विमला देवी कौन है? ये विमला देवी अ, भगवान शिव की पत्नी है, पार्वती माता है। एक बार भगवान शिव ने भगवान का उच्छिष्ट प्राप्त कर लिया था, प्रसाद प्राप्त कर लिया था, और माता पार्वती को नहीं दिया था। तो पार्वती माता रुष्ट हो जाती है कि आपने कैसे अपनी पत्नी को कैसे भुला दिया। तो शिव जी कहते हैं कि अरे वो इतना विस्मयकारी काल था कि मैं बस जो उच्छिष्ट नारद जी ने दिया था मैं वो पा के एकदम मस्त हो गया था।
और ऐसा नहीं है कि मैं आपको देना नहीं चाहता था। फिर पार्वती माता ने बहुत तपस्या की विष्णु जी की। तो विष्णु जी ने बोला कि आप चिंता नहीं करिए। अभी पार्वती माता कहती है कि जिसको प्राप्त करके नारद जी और शिव जी इतने ज्यादा मस्त हो रहे हैं, इतने ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो ये महाप्रसाद तो सबको मिलना चाहिए, है ना। पूरे जनसाधारण के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो माता पार्वती के बात जो है विष्णु जी ने मान ली। और उन्होंने कहा कि कलयुग में जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, तो मेरा वो प्रसाद जो है आपको सबसे पहले आपके पास आएगा। और जब आप प्रसाद पालेंगी, उसके बाद वो महाप्रसाद बन जाएगा और भक्तों में वो बांटा जाएगा। तो इस प्रकार शिव जी और पार्वती जी जो साक्षात क्या है, दुर्गा देवी है या माया है ना। तो शिव जी भगवान के भक्त हैं और दुर्गा देवी के साथ वो रहते हैं। तब भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको तीन गुणों का कुछ फर्क पड़ता है ना। माया के जो तीन गुण होते हैं या प्रकृति के तीन गुण होते हैं, तो शिव जी उनसे प्रभावित नहीं होते। शिव जी अपने अलग धरातल पर होते हैं। और जो जो शिव जी मतलब सभी के लिए क्या है, कल्याणकारी है। कैसे लोग अपने भौतिक जो मंशाएं होती हैं, उनकी जो जरूरतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो लेके वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी भी उनको दे देते हैं। एक मत ऐसे कहते हैं, आचार्यों का मत ऐसा है कि शिव जी ना वो भगवान की तपस्या में इतने लीन रहते हैं कि जब कोई आता है उनके पास, तो उनको लगता है कि जैसे विघ्न पड़ रहा है मेरी भक्ति में। तो वो बस वो क्या करते हैं, जैसे कोई आता है कहते हैं हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस यहाँ से जाओ, ले जाओ ले जाओ। तो कोई भौतिक चीज मांगने के लिए आता है ना, तो शिव जी थोड़ा विचलित होते हैं, थोड़ा मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि ये क्या इस तरह से कर रहे हैं। और शिव जी को अगर हम देखें तो वो खुद माया देवी के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए कोई किला नहीं बनवा लिया कि उसमें सारे फैसिलिटीज हो, आराम से रहें, बहुत ऐश्वर्य के साथ रहें ना। तो उनका ऐसा नहीं है कि वो सिंगल है, उनका पूरा परिवार है। उनकी पत्नी है, दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, है ना, पोते हैं, और जो उनकी एक बेटी भी है। तो इस तरह से उनका पूरा भरा पूरा परिवार है। लेकिन उनको कभी ये किले की जरूरत नहीं पड़ी या महल की जरूरत नहीं पड़ी। वो बहुत ही सरल जीवन जीते हैं। एक शिला पर बैठते हैं और मृगछाला पहनते हैं, है ना। और उनका जो श्रृंगार है वो क्या है, वो शमशान की भस्म है जो उनका श्रृंगार होता है। और अगर आप माता पार्वती का भी स्वरूप दिखे, तो माता पार्वती का भी जो स्वरूप है, जो मतलब कैलाश पे होता है, तो वो उनका भी ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है। उनका भी कैसा है, वो फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं माता पार्वती। और ऐसा नहीं है, उनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन वो इस तरह से अपने पति के साथ वो सरल रूप से रहती हैं और अपना जीवन वहन करती हैं। सदैव उनकी सेवा में रत रहती हैं पार्वती माता, है ना। और उनके जो बच्चे हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी और जितने शिव गण हैं, वो सब वहां पर बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, शिव जी की सेवा करते हैं। और जितने भी हम कहते हैं कि ये तमोगुनी लोग हैं या भूत प्रेत पिशाच हैं, ये सारे भी शिव जी के अनुगत होकर ही क्या करते हैं, अपने शुद्धिकरण करते हैं ना। क्योंकि देखिए, जो ये सारे तमोगुनी लोग होते हैं, वो डायरेक्टली विष्णु जी की भक्ति नहीं कर सकते।
तो इन लोगों को टैकल करने के लिए, इन लोगों को सही से इनका मैनेजमेंट देखने के लिए भगवान ने उत्तरदायित्व किसको दिया है? शिव जी को दिया है। क्योंकि शिव जी क्या है? तटस्थ है। शिव जी मतलब कोई किसी के इतने जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी है ना अनुवाद में, एक मिनट, शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। तो ये लाइन बहुत ही डेप्थ वाली है। संबंधी क्यों नहीं मानते? शिव जी विरक्त भाव में रहते हैं, है ना। यहाँ जो भौतिक जगत है उसकी अधिष्ठात्री देवी माया देवी है या दुर्गा देवी है, और उनके पति शिव जी भी यहाँ सब कुछ देखते हैं कि सब ठीक से चले इस भौतिक जगत में। तो शिव जी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बहुत अटैच्ड है। अरे ये मेरा बेटा, अरे ये मेरा प्रजा, ये है वो है। वो विरक्त भाव में रहते हैं। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत से जो आपको भक्त मिलेंगे वो कहेंगे कि पहले तो जी हम शिव जी के भक्त थे, शिव जी की पूजा करते थे, है ना। तो शिव जी ऐसे हैं कि वो किसी के मतलब किसी से इतना अटैच नहीं है, फिर भी वो सबके ही स्वामी है ना। जल्दी तो प्रसन्न हो जाते हैं। क्या माता जी कुछ कह रहे हैं आप? जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना, हाँ आशुतोष। जी, वो आशुतोष हैं। जो जैसे मैंने बताया कि अभी लोग बहुत सारी अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए शिव जी के उनके पास पास जाते हैं, है ना। कि उनको अच्छा पति मिल जाए, कि कोई अच्छी पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, नौकरी मिल जाए, धन धान्य मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए। तो 16 सोमवार के व्रत करेंगे, कोई सावन के सोमवार का व्रत करेगा, कोई ज्योतिर्लिंग जाएगा, है ना। तो इस तरह से लोग बहुत सारी मान्यताएं मानकर शिव जी को रिझाने का प्रयास करते हैं। और शिव जी तो रिझ जाते फटाफट से, क्योंकि वही है कि वो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। जब भी कोई भौतिक इच्छाओं के लिए उनके पास आते हैं लोग, तो उनको इतना मतलब सही नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जाओ जाओ ले जाओ। तो लोगों को लगता है कि शिव जी ऐसे भगवान है ना जो हमें जल्दी से सब प्रदान कर देते हैं, तो शिव जी की ही भक्ति ठीक है ना। विष्णु जी तो लटकाए रहते हैं, है ना, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो शिव जी के साथ अच्छा डील रहेगी, तो वो शिव जी के साथ डील करते हैं कलयुग के लोग। तो वो कहते हैं कि ये आशुतोष है, फटाफट मान जाते हैं। तो लेकिन शिव जी का आचार्य बताते हैं कि शिव जी का भाव क्या है, कि वो लोगों को, ऐसे लोगों को बस कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम सब ले जाओ, धन धान्य ले जाओ, पुत्र ले जाओ, अच्छी नौकरी ले जाओ, ठीक है जाओ। लेकिन जब कोई शिव जी के पास आता है भगवान की भक्ति मांगने के लिए, कृष्ण की भक्ति मांगने के लिए, राम की भक्ति मांगने के लिए, तो शिव जी को बहुत ही एक मस्त हो जाते शिव जी। उनको जैसे एक कोई खजाना मिल जाता है कि हाँ ये भक्त ऐसा आया है जो भगवान की भक्ति मांग रहा है। और शिव जी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, गाइड करते हैं कि हाँ ये वाला भक्त जो है ये अच्छा भक्त है। और देखिए यहाँ पर अनुवाद में लिखा है कि वे किसी के ना तो अति अनुकूल हैं और ना ही निंदनीय मानते हैं। मतलब जैसे राक्षस गण भी है ना, तो शिव जी उनके लिए भी वैसे ही हैं जैसे भक्तों के लिए हैं। तो वो किसी को अपनी पार्टी में नहीं मानते कि ये मेरी पार्टी का है तो मैं इसको जरा और ज्यादा दे दूं, या ये विपरीत पार्टी का है तो इसको मैं ना दूं। वो उनके मन में कोई, वो भस्मासुर जैसों को भी वरदान दे देते हैं जो बाद में उनको ही भस्म करने के लिए आतुर हो जाता है। तो उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? भोलेनाथ कहते हैं। और वो देवों में देव हैं, इसलिए उनको महादेव की उपाधि भी मिली हुई है।
और जो वो जैसे जिस चीज का वो तिरस्कार करते हैं, जिस चीज को वो त्याग देते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति को कि हम लोग उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लें। तो महाप्रसाद हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार जो शिव जी का पूरा चरित्र है वो उससे हमें सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो हमें ये सीखनी चाहिए कि शिव जी और माता पार्वती के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्य हो, जो वो प्राप्त ना कर सके। वो चाहे तो महलों में रहें, वो चाहे तो मतलब एक से एक ऐश्वर्य के साथ रहें, है ना। जिनके पुत्र गणेश जी हैं जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, है ना, तो वो सब क्या है, एक ऐसे प्राकृतिक जगह पर रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है। और हम लोग अपने महल भी बनवा लेते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज भी लगवा लेते हैं, तब भी हम संतुष्ट नहीं रहते, हम खुश नहीं रहते। हमें कोई ना कोई तनाव रहता है, तनाव की स्थिति रहती है। तो ये सारी चीज हम शिव जी से, शिव परिवार से सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम, अगर बहुत हमारे पास धन नहीं है या ऐश्वर्य नहीं है, तब भी किस प्रकार से खुश रहा जा सकता है। आध्यात्म के बल पर, आध्यात्म को अंगीकार करके कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, क्योंकि असली सुख की किसमें है? आध्यात्म में ही है ना। तो ये चीज हम इस श्लोक से ये टेक अवे है, हम ये सीख सकते हैं कि माता जी एक तरह से हमें, डिटैच्ड डिवोशन हम हाँ जी ये बिल्कुल, सकते हैं। किस तरह से विरक्त भाव लेकर, मतलब देखिए शिव जी पूरे हाउस होल्डर हैं, गृहस्थ हैं, है ना, Yes. लेकिन फिर भी उनको अटैचमेंट नहीं है। वो अपने सारे कर्तव्यों का वहन करते हैं, लेकिन ये कहिए कि अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट उनको किसी से भी नहीं है। एकमात्र किसके लिए वो किसके ऊपर वो है, मतलब वो भगवान जी के लिए ही सारा टाइम वो राम का ही नाम भजते रहते हैं। जी ठीक है, एग्जैक्टली, ये क्लियर है। बहुत अच्छा है माता जी। हाँ माता जी क्लियर है। शिव डिवोशन जी जो है देवों के भी देव हैं, महादेव हैं। और सारे परिवार में रहते हुए भी वो ग्रस्त जीवन से लगाव नहीं करते हैं, क्योंकि वो संभाव हैं, भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। इतनी जगह कि जब कोई वर उनसे मांगता है तो बहुत आसानी से मांग दे देते हैं, कि भक्ति से उनको जो है विमुख होना पड़ता है। तो इससे जो है महान गुणों वाला बताया है और विरक्त बताया है, इसलिए किसी से वो संबंध भी नहीं रखते क्योंकि संभाव है। तो शिव जी के पद चिन्हों को महान क्योंकि भक्त हैं भगवान के, और जो भौतिक सुख चाहते हैं उनको वो शिव की आराधना भी करते हैं, और जो आध्यात्मिक भौतिक दोनों चाहते हैं वो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, तो उनको सब कुछ प्राप्त होता है। शिव वालों से जल्दी प्राप्त जो करना चाहते हैं भौतिक, अब भगवान अपने हिसाब से देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। इसलिए भगवान की पहले पूजा करनी चाहिए, और शिव भी आराध्य देव हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस, थैंक हरे यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, जैसा अभी ये भागवतम में जो प्रसंग चल रहा है शिव जी का और माता पार्वती का, कि वो महान वैष्णव हैं। माता पार्वती और शिव जी जिस प्रसाद को ग्रहण करते हैं वो प्रसाद, मतलब जो विष्णु भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद होता है उनका उच्छिष्ट, और भगवान हाँ जब खाते हैं तो महाप्रसाद जी बन जाता है। जी जी फिर भी माता जी मैंने कहीं कहीं पर देखा है कि जो संप्रदाय से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो इस्कॉन के हों या अदर हाँ संप्रदाय के हाँ लोग हाँ। हों, वो जो माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ा होता है और शिव जी को जो प्रसाद चढ़ा होता है उसको ग्रहण करने से मना करते हैं। माता तो जी मेरे को, ये ना उनकी हाँ, अपनी सोच है। देखिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में ऐसा लिखा है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वही हम मैं देख रही हूँ कहते कि हैं ये कि हम वैष्णव अपराध ना करें, वैष्णव इनसे बड़ा हाँ वैष्णव और कौन है। अगर हम यही इनके बात है। प्रसाद का तिरस्कार कर रहे हैं तो
हम बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ये हमें मतलब अपने देखिए, कौन क्या कहता है मैं उस पे नहीं जा रही, लेकिन हम जी माता अपने जी। आप से अगर इसको थोड़ा लॉजिकली सोचें, हाँ, कि हम वैष्णव अपराध इससे बड़े सजग रहते हैं कि कहीं हम किसी के प्रति अपराध ना करें। तो क्या हम शिव जी के प्रति उनका प्रसाद ना खा के शिव जी के प्रति अपराध नहीं कर रहे, या दुर्गा माता के प्रति अपराध नहीं कर रहे क्या? और जब भी शिव जी को हम भोग लगाएंगे, क्या शिव जी ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे? वो तो पहले भगवान को लगाएंगे ना। शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, दुर्गा माता जी, हो गई, क्योंकि ठीक है ये ना? सब महान वैष्णव है, और जब वही एग्जैक्टली। प्रसाद जगन्नाथ जी को चढ़ करके और विमला देवी को जा रहा है, वो प्रसाद ग्रहण कर रही है, फिर हाँ, हमारे भक्तों को आ रहा है तो वो प्रसाद तो हम ग्रहण कर रहे हैं। और जो एग्जैक्टली। अब संप्रदाय, जगन्नाथपुरी में कौन प्रसाद नहीं ग्रहण करता? सब करते प्रसाद हैं ना ग्रहण कर सब। रहे हैं। तो वो लेकिन विमला अगर, देवी का किसके हाँ, पास जाकर ही तभी तो मिलता है हमें। जी माता तो जी, हम लेकिन बाहर फिर क्यों उनका तिरस्कार कर रहे हैं? भी नहीं, उनका प्रसाद नहीं खाना है, आपको सिर्फ शिव नहीं भगवान नहीं का नहीं नहीं प्रसाद नहीं खाना है। नहीं, माता जी प्लीज, किसी के कहने में हाँ ना आइए, आप अपने आप लॉजिकली सोचिए। माता जी, वो है, मैं तो बार बार यही सोचती थी कि जब हम कह रहे हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, और यस। वो सबसे बड़े वैष्णव है, फिर हाँ क्यों ऐसा होता है कि ये लॉजिक जो खुद प्रभुपाद जी ने ही समझा दिया है कि वो महाप्रसाद बन गया, फिर भी जी। लोग मना कर। हाँ, नहीं नहीं, वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है माता जी। देखिए, जी माता जी। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैसे बलदेव विद्या विभूषण जी को कहा जाता है कि उन्होंने हमारे संप्रदाय की रक्षा की, उसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद ने हमारे संप्रदाय की रक्षा की। बहुत सारे अप संप्रदाय थे। अप संप्रदाय मतलब कि जो छोटे छोटे विघटित हो हाँ जाते हैं, है ना? तो ये वैसा ही है, अप संप्रदाय वाली बात है कि अपने मनगढ़ंत चीजों को ले आइए बीच में, कि नहीं जी हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, दुर्गा माता हो गई, ये सब भगवान के अनन्य भक्त हैं। अभी भगवान जी ने माता गणेश जी। जी को चूज किया, वो हम्म, कंपाइलेशन करने के लिए, सारे ग्रंथों को लिखने के लिए, जी जी है जी। नहीं? तो हम्म, मतलब हमें सोचना चाहिए कि ये लोग कोई अलग तो है नहीं, ये हमसे उच्च कोटि के वैष्णव है। तो हम जैसे, हमारे कोई आचार्य आते हैं, हमारे कोई महाराज आते हैं, तो हम उनके दर्शन, हम उनकी चरण धूलि लेते हैं, उनका उच्चिष्ट लेते हैं महाराज जी का। तो उसी तरह से शिव जी भी तो हैं, दुर्गा देवी भी तो हैं, उसी तरह से गणेश जी भी तो हैं। जी माता जी। राइट माता जैसे जी? माता जी, मेरा अपना वो जो लॉजिक है कि जैसे जब तक मैं इस्कॉन में नहीं आती थी, तो जब हम माता जी की भक्ति करते थे शिव जी की, तो हम डायरेक्ट प्रसाद उन्हीं को चढ़ाते थे। मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्ट प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे जब तक वो ठाकुर जी को ना चढ़ाओ। लेकिन अब जब हम नवरात्रि की, जैसे पहले तो मैं 9 दिन का व्रत रखती थी, अब मैं नहीं रखती, जी अब जी सिर्फ पहला जी और आखिरी जी। रखती हूँ। लेकिन अब मैं जो भी प्रसाद चढ़ाती हूँ, मैं पहले वो ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ। ठाकुर जी हाँ को चढ़ाने के बाद मैं माता रानी को और शिव जी को चढ़ाती हूँ प्रसाद, जी कि ये भगवान का प्रसाद है, आप प्रभु आप इसको ग्रहण करिए। जी अब जी जी। मेरा मतलब जो चीजें है वो उद्देश्य बदल गया कि भगवान इसको ग्रहण नहीं करेंगे अगर मैं उनके ठाकुर जी को नहीं चढ़ाऊंगी। हाँ तो फिर मैं रस्सी चढ़ा के तब मैं प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। जी तो माता ठीक जी, है ना बिल्कुल माता ठीक है, बहुत एकदम परफेक्ट। लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि मान लीजिए आप किसी शिवालय में जाते हो, प्रसाद लेके जाते हो, है ना? ज्योतिर्लिंग है इतने बड़े बड़े। तो जी जी जी। ठीक है, आप वहां भगवान को भोग नहीं लगा पाए, या आपने ऐसे ही करके मतलब मन में ही सोच के कर दिया। जी आप ये क्यों जी। नहीं सोचते हैं कि शिव जी को अगर हम ऑफर करेंगे तो शिव जी पहले उसे ऑफर करेंगे भगवान हाँ, को। उसको भगवान को ऑफर कोई करेंगे। हनुमान मंदिर है, हनुमान जी में आप हनुमान जी के लिए आप प्रसाद लेके गए वहां पर मंदिर में, तो हनुमान जी ऐसे भोग लगाएंगे कि पहले वो भोग किसको ऑफर करेंगे? अपने भगवान को प्रभु ऑफर को। करेंगे, वो खुद ही जी ऑफर जी करेंगे माता जी। जी। माता जी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रभुपाद जी को पहले पूरा ग्रहण हाँ, कराते हैं, यस। प्रभुपाद जी फिर अपने गुरु को, वो अपने गुरु को, हाँ वहां से वो हाँ, भगवान। इस तरह से वो परंपरा में चलता है।
क्योंकि हम डायरेक्टली देखिए, हम भगवान को भी हम डायरेक्टली भोग नहीं लगाते, हम नहीं अपने लगा सकते। गुरुदेव का आवाहन करते हैं, प्रभुपाद जी का जी आवाहन करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का आवाहन करते हैं, है ना। जी फिर इस मतलब एक पूरी ऐसे एक परंपरा होती है जिसके थ्रू हाँ, ये सारा होता है, भगवान को प्रसाद जाता है जी ना। जी। जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जस्ट जी। माता जी, एक बहुत बड़े मंदिर के महात्मा गए थे प्रेमानंद जी महाराज के पास, तो अभी हफ्ते का ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रभु महाराज जी, मैं शंकर जी का भक्त हूँ और मैं उनका प्रसाद लूं या न लूं। लोग कहते हैं कि अगर शंकर जी का प्रसाद पाओगे तो आप कुत्ता बनोगे। तो वो बोले कि इतने महान भक्त और उनका ही प्रसाद नहीं लोगे, उनकी उनकी सेवा करते हो तो नरक में जाओगे। तो उन्होंने क्लियर इस चीज का हाँ खंडन किया। माता तो जी, ये ये एकदम मिथ्या है। क्लियर है। अभी ये जी बात जी हो माता गई, ये जी। तो क्लियर है ही माता जी, जी कोई ऐसी बात नहीं। जी माता जी। ठीक है, हरे कोई कृष्ण और माता जी। प्रश्न आपका? हाँ, हरे माता कृष्ण जी माता जी। अच्छे से समझ गई वो माता जी। रुद्र तक तो रुद्र भी बन सकते हैं, लेकिन शिव जी नहीं बन सकते। शिव जी नहीं बन तो सकते जी। तो ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से के बाद रुद्र बन सकते हैं ना। हाँ, तो वो बहुत ब्रह्मा। माता जी, रुद्र भी बनना रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। तो वो जी रुद्र भी इतनी आसानी से नहीं बनते, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी भी जो है विचलित हो जाते हैं कभी भगवान की लीलाएं देखकर, है ना। कभी वो अपने नितंबों से रचना कर देते हैं सृष्टि की, जिससे राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेत उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। कभी वो अपनी ही पुत्री पर आसक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी बनना, बिना मिस्टेक किए ब्रह्मा जी का कार्यभार 100 बार ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसे कोई, बहुत कोई होगा, मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई हो जिसने ऐसा किया हो। लेकिन मुझे नहीं, मतलब इतना नहीं है। तो ये मतलब रुद्र की भी पोजीशन प्राप्त करना ये भी बहुत कठिन है माता जी। तो एक तो रुद्र ऐसे बन सकते हैं, और एक रुद्र जो है ब्रह्मा से भी तो डायरेक्ट आए ना, उनकी भौं से। जब वो हाँ, वो तो है चतुर ही, कुमार। रुद्र ऐसे ही आते हैं माता जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा ब्रह्मा वाली पोजीशन से नहीं आए, यहाँ पर डायरेक्ट आए। नहीं, डायरेक्ट कैसे आए माता जी? उनकी भृकुटी, ब्रह्मा जी जब चतुष कुमार की हाँ, वो जब ब्रह्मा जी की भ्रकुटियों से ही आए रुद्र माता जी, डायरेक्ट कहाँ आए? हाँ, ये वाली, ये ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी ये वाला जो है, अभी जो बताया कि ब्रह्मा जी के 100 बार बिना गलती किए हुए, अपराध किए हुए जो करता है, वैसे भी आते हैं रुद्र। और माता जी, भृकुटी। वो मैं कह रही हूँ, ये मतलब थ्योरेटिकल है, ऐसा होता नहीं है, आइडियल कंडीशन है ये, जी जी। है ना। ऐसा मतलब कोई नहीं हो पाया, ऐसा हो रेयर है सकता है। ये जी थ्योरेटिकल जी जी बात लिखी हुई है माता जी, आइडियल कंडीशन। जी 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 जी। ठीक है। जी ठीक है, बाकी समझ वो गए। रुद्र जो है ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से ही आते हैं। और जो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भी आते हैं तो वो इसी तरह से आते हैं, जो जीवात्मा ऐसा की हो तो वो ही ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से आएगी ना। जी 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 ठीक है माता जी। जी जी ठीक है जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। शिव यस। महान भक्त हैं, सबसे महान भक्त हैं भगवान के। और शिव बनना कोई नहीं बन सकता, चाहे वो ब्रह्मा बन जाए, चाहे वो कुछ और बन जाए। लेकिन माता जी, ये पूछना है कि मंदिरों में जो ये भोजन, जो कहते हैं कि भोजन महाप्रसाद बन जाता है जब भगवान को अर्पित करने के बाद शिव को अर्पित करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को भोजन चढ़ाकर और उसको प्रसाद बनाकर फिर उस प्रसाद को शिव जी के सामने रखा जाता है कि वो महाप्रसाद बन जाए? ऐसा क्या ट्रेंड में है?
हाँ, जगन्नाथपुरी में पार्वती जी के आगे रखते हैं पहले अच्छा तो माता जी, हाँ ठीक है, वो इसको। पार्वती जी को भगवान ने दी वो जी, शक्ति, जी, विमला तो ये देवी जगन्नाथ वहां पर उनका नाम जगन्नाथपुरी है। में रखते हैं। अच्छा, विमला और देवी मंदिरों के में आगे। तो, हाँ माता जी, और मंदिरों में तो ये ट्रेंड में नहीं है ना, यूजुअल ट्रेंड में। वो ऐसा मानते हैं कि शिव जी आकर भोग ग्रहण करते हैं प्रभु जी। अच्छा, अपने आप भी ग्रहण कर लेंगे, ठीक है हाँ, ना माता जी। हाँ। जैसे जैसे भगवान को ही चढ़ाया, जहाँ ट्रेंड में शिव ऐसा है जी कि शिव देवतागण। पार्वती या हाँ, गणेश वगैरह जो हाँ। अन्य अन्य जो सिद्ध पुरुष हैं, भगवान के महान भक्त जी, हैं, जी। वो ग्रहण कर लेंगे, तो भगवान को दिया हुआ प्रसाद जो है वो महाप्रसाद ही है। जी, तभी जो है उसमें जो है भोग में महाप्रसाद शब्द आता है। ठीक है माता जी, वो ग्रहण भी करते हैं इस चीज को, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो ग्रहण हो जाएगा, और महाप्रसाद है भगवान विष्णु को या कृष्ण को चढ़ाया हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि और उससे बढ़कर है महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। तो किसी भी वस्तु की पूजा विष्णु जी से संबंधित, देखिए जो विष्णु जी की जो हम कहते हैं साज सामग्री है, भगवान की जो साज सामग्री है, वो भी उतनी ही पूजनीय होती है जितने भगवान होते हैं। जैसे शंख की भी पूजा करते हैं, है ना। भगवान के आयुध जो होते हैं, जैसे रामचंद्र जी का धनुष हो गया, चक्र हो गया, सुदर्शन चक्र हो गया, वो सब भी उतने ही पूजनीय होते हैं जितने भगवान, है ना। और जैसे विष्णु कृष्ण जी जी की से बंसी हो संबंधित, गई। हाँ जी, और विष्णु जी से संबंधित क्या हो गए, शालिग्राम जी हो गए, वो भी उतने ही पूजनीय हैं। जी माता जी। ठीक है ना। जी। अब जैसे भगवान जी का पहना हुआ जो वस्त्र होता है, तो वो या उनके गले में जो माला होती है फूलों की, तो वो भक्त लोग बहुत सम्मान से ग्रहण करते हैं जब उनको देते हैं पुजारी जी कि ये लीजिए आपके लिए भगवान की प्रसाद। तो बहुत मतलब भगवान के वस्त्र हो या उनकी पहनी हुई माला हो, वो भी उतनी ही पूजनीय होती है जितने कि स्वयं भगवान, जी माता क्योंकि भगवान ने उसको धारण कर रखा था। ठीक है। हाँ जी, यस माता जी, क्लियर है। और कोई प्रश्न, क्योंकि अभी आगे वाला तो नहीं कर पाएंगे नहीं अभी ये अरे सब। माता जी, वो माता जी, क्लियर करना था ना कि पत्नी, पिछले वाले श्लोक का क्या। वो पत्नी मुक्ति का मार्ग होती है, वो मैंने पूछा था, तो आपने बोला सुबह वाले क्लास में भी वो क्लियर कर देते। क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। एक हाँ माता जी। हाँ जी, यस प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, आपने कल बताया था ना भगवान की पाद सेवा में जो है चरण स्पर्श और चरणों को जो है जो है धोना, भगवान को स्नान करवाना, तुलसी दल रखना। तो माता जी, मंदिरों में या जिन लोगों के यहाँ अरेंजमेंट है भगवान को स्नान करवाने का या पाद सेवन में चरण धोने का, तो वो नीचे कोई ऐसी चीज रखते हैं क्या कि जिसमें वो, जिससे स्नान करवाया गया है और पद का वो किया जाए, वो उसमें फिर आ जाए बर्तन में, हाँ, तो हाँ, उसको हाँ, बाहर। यस प्रभु जी। जैसे अभिषेक होता है ना, तो उसका हाँ। अभिषेक का एक पूरा एक्सक्लूसिव एक पात्र होता है जिसमें भगवान को का अभिषेक किया जाता है, और उसके साइड में एक पाइप लगा होता है जिससे वो दूसरे एक ड्रम में भरते जाते हैं वो चरणामृत। अच्छा माता जी, उसको हाँ हाँ, चरणामृत की तरह जो है है ना, भगवान यहीं बैठ के खाएगा। हर मंदिर में। तो हाँ माता जी। जी ये जो घरों में रखते हैं वो इतना इंतजाम रखते हैं कि जो है पात्र नीचे हो प्रभु जी, और हम कोई बड़ी थाली में कर सकते हैं, जैसे बड़े अच्छा बड़े अच्छा। थाल होते हैं ना अपने घरों हाँ, में, हम उसमें कर सकते हैं। तो माता जी जो थाली में रखते हैं तो उसका फिर सब जल बड़े क्या करते कटोरे हैं, में। उसके जल को फिर क्या करते हैं उसके बाद?
आप ग्रहण कर लीजिए, चरणामृत है वो वो पान चरणामृत कर अच्छा, लीजिए। ग्रहण ग्रहण कर लें। हाँ माता जी, अच्छा बताया चरण आपने। हाँ माता जी, ये काफी क्लियर हो गया, और कुछ होगा तो पूछेंगे, है ना। जी जी अच्छा माता जी, ये जो है तुलसी वंदना आपने बताई थी, जी। तो भगवान जो है कृष्ण या विष्णु ही है, सबके पापों का हरने वाले हैं, तो इसमें तुलसी वंदना में जो लास्ट की ये जो दुलाने आती हैं कि यानी का कानी च हम्म। पापानी यानी ब्रह्म, कानी च पपानी ब्रह्म हाँ ब्रह्म हत्या, कानी च तो ये तुलसी हरितानि महारानी करती हैं। प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हाँ यस। माता जी, तो ये ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों को ये तुलसी महारानी जो है ये क्षमा करती हैं कि भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान ही तो पाप तुलसी के निवारक महारानी है। से याचना की जा रही है कि जो भी आपकी प्रदक्षिणा करता है तो उसके सारे पाप आप हर लेती हैं, है ना, और इस योग्य बनाती हैं कि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। अच्छा, पाप तुलसी महारानी हरेंगी, है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे गंगा भगवान माता से। में स्नान करने से हम ये मानते हैं कि हमारे पाप धुलते हैं, उसी तरह से अच्छा। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप को तुलसी महारानी हर लेती हैं। लेकिन ये वो है कि हम एक बार पाप करके इतने सजग हो गए कि हाँ हमसे पाप हुआ, और अब हम तुलसी महारानी या गंगा देवी की शरण में जा रहे हैं, तो ये माताएं हमारे पाप को हर लेंगी, अब हम दोबारा ये पाप नहीं करेंगे। हाँ ये माता जी, तो ये वो नहीं पाप को है जब कि हर हम लेंगी। पाप करते जा रहे हैं फिर जाके तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कर लें या गंगा जी में स्नान कर लें, फिर वही आके फिर वही पाप रिपीट करें, फिर हाँ तो कहेंगे, फिर चले जाते हैं स्नान कराते हैं या प्रदक्षिणा कर लेते हैं तुलसी माँ, तो उससे नहीं होगा। हाँ माता जी, वो तो ठीक है, पाप दोबारा से नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना तो जब तुलसी महारानी की रोज पूजा जो करेंगे वो रोज ही करेंगे कि यानी हाँ जी कहने बिल्कुल जैसे, बिल्कुल। तो फिर जो है वो तो अर्थक हुआ, पता नहीं निरर्थक हुआ। हाँ, और अच्छा, पापों से जब मुक्त हो जाएंगे लोग तो भगवान की भक्ति के लिए फिट हो जाएंगे, ऐसा ही है फिर ना वो, माता जी। हाँ, क्वालिफाई करेंगे भगवान की क्वालिफाई करें। भक्ति के। हाँ जी। माता जी, दोनों चीजें क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी, बच्चे पाप तुलसी हरेंगी, जैसे गंगा हरती हैं पाप, वैसे ही तुलसी महारानी भी जो है पापों को हरेंगी। यस। हरे कृष्ण माता जी, तुलसी की उपासना ग्रुप में डाली है, मैंने नहीं देखी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी पहले एक बार डाली थी, काफी पहले। अच्छा, क्योंकि मैं तो सुबह शाम दीपक जलाती हूँ ना, और सुबह जल भी चढ़ाती हूँ, हाँ तो तो आरती भी कर मैंने लिया तो पास। करिए माता जी। अच्छा अच्छा, हमारे इसी ग्रुप में है मैं आपको तो। दोबारा से भेज देती हूँ। हाँ माता जी प्लीज। एक ना मतलब व्हाट्सएप था भी, जो जितने नजदीक तुलसी जो उपासना करते हैं ना, वे फेरी लेते हैं, उनसे उनसे पास पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा थी, और पता नहीं थोड़ी सी 15 किलो 50 मीटर इतनी थोड़ी उपासना बताया भी, इतनी उनके पास पॉजिटिविटी है जो तुलसी की उपासना करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हरे माता जी कृष्ण माता प्लीज जी, तुलसी दल जो बताइए। अर्पित करते हैं तो उसमें सिर्फ तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो रखें तो दल नहीं कहलाएगा वो। नहीं प्रभु जी, दल मतलब दल इकट्ठे, जो उसमें ऊपर की जो होती है ना वो, एक एक हाँ हाँ। पत्ती नहीं, जो सबसे ऊपर की जो टहनी की सबसे ऊपर का होता है, वो उसको इकट्ठे मंजरी जो तोड़ होती है, लेते हैं, उसको दल मंजरी कहते जो हैं। होती है। माता जी, जिसमें हाँ, बीज होते उसमें हैं ना, मंजरी वही ना, भी लगी। जी। जिसमें बीज होते हैं ऊपर, जो हाँ, पत्तियों के ऊपर निकली रहती है, मंजरी। वो और पत्तियां जब मिलेंगी तो तुलसी दल बनेगा, है ना माता जी, ऐसा ही है ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि मंजरी हो ही, इकट्ठे सारी पत्तियां भी दल कहलाती हैं। अच्छा माता जी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये प्रदक्षिणा का थोड़ा सा मेरे साथ, मेरे को भी वो है कि तुलसी माता को एक जगह फिक्स कर दिया तो हम खुद ही घूम जा रहे हैं, तो वो नहीं होगा ना प्रदक्षिणा, उनके चारों नहीं घूमना पड़ेगा। नहीं, अगर पूरा आप नहीं घूम पा रहे हैं तो जहां आप खड़े हैं वहीं पर घूम जाइए, वो भी तो प्रदक्षिणा मानी जाती है। अच्छा, हाँ वही, मैं पूरा नहीं घूम पा रही, मैं अपने जैसे यहाँ भी। किसी के घर में इतनी जगह नहीं है, उन्होंने दीवार के साथ ही लगाया हुआ है गमला, तो जी जी। उसकी प्रदक्षिणा नहीं हो पा रही है, तो जहां आप खड़े हैं वहीं खड़े खड़े ही घूम जाइए, उसको भी प्रदक्षिणा मानेंगे तुलसी जी के आगे। जी जी जी। जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी हम लोग कितने लकी हैं, बिना पैसे के बिना मेहनत के इतना हर चीज का ज्ञान मिल रहा है। जो माता सोच भी जी, नहीं सकते कैसे 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 हर चीज पता चलते जा रहा है। आध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान सोचिए, प्रभुपाद जी कितना करके गए हैं हमारे लिए एकदम। माता जी हमें तो बहुत सब कुछ जैसे प्लेट में प्रभुपाद जी ने सजा के दिया है माता जी, है ना। यस यस माता जी। बिल्कुल। तो हम जितना भी उनकी कृतज्ञता व्यक्त करें, जितना भी धन्यवाद करें, उतना कम है माता जी। वरना हम कहाँ ह- पढ़ पाते। हरे कृष्ण माता जी। जब सही। मोबाइल नहीं होते थे तो गुरुओं से एक या दो बार भी लोग मिल जाते थे तो उनसे ज्ञान प्राप्त करते। यहाँ तो सैकड़ों बार ही ज्ञान प्राप्त कर लिया माता जी। आप जो है उनसे जो है आप लोगों से, जी जी। तो ये तो उससे भी अधिक है माता जी जो प्रभु जी, आचार्यों से गेन किया। नहीं पहले लोग जाते थे, गुरुओं का दर्शन करते थे और अक्सर ही जाया करते। वो तो व्यस्तता अब बढ़ गई है। अब मनुष्य है कि मैं कमा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अब व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई है। वरना लोग नित्य ही अपने गुरु के दर्शन करने जाया करते थे, उनसे डिस्कशन करके आते थे, है ना। अब हमने अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि नहीं हो पाता है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। बाकी हाँ, टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कृष्णा कॉन्शियस टेक्नोलॉजी के हम लोग ये सेशंस रोज कर पाते हैं और सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं एक दूसरे का। यहाँ पर सभी भक्त लोग संग कर पाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंड प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी, जी माता जी जैसे वो भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता डालते हैं या दल डालते हैं? माता जी, जिस तरह से अवेलेबिलिटी हो वैसे करना चाहिए, है ना। और हमें इसमें ज्यादा उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ज्यादा विधियों में नहीं कि ये करना है कि ये करना है। जैसे आपके पास सुविधा हो, दल हो तो नहीं। दल डाल दीजिए, पत्ती हो तो पत्ती डाल दीजिए। देखिए, सबके पास इतने तुलसी नहीं होती, हो सकता है किसी के पास गमले में ही हो। तो पत्ती भी अगर मान लीजिए ज्यादा नहीं है, तो तुलसी क्या है, वो कभी खंडित नहीं होती है, तो आप उसको तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। नहीं, अब दल का वो हुआ है ना तो जैसे दल दल का है, का। जैसे भगवान के चरणों में जो चढ़ाते हैं ना, वो तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, उसमें दल चढ़ाना चाहिए। ठीक हाँ, है, थैंक यू है माता। ना। और भगवान को जो सबसे प्रिय फूल है, वो तुलसी की मंजरी है। हम्म। ठीक ठीक माता जी, थैंक। ठीक है ओके, ना। हरे कृष्ण। ठीक। हरे 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 कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, तुलसी हाँ जी पत्ती या तुलसी से अलावा दल कुछ और हो, क्या होता है? माता जी, जो गुच्छे में पत्तियां लगी होती हैं, हाँ जी। उसको तुलसी दल कहते हैं। जब हम अच्छा, तुलसी की एक पत्तियों को। हाँ, हरे। तुलसी की एक शाखा से ऊपर का भाग चुन लेते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ तुलसी दल कहलाता है। जी। जिसमें दो तीन पत्ती होती हैं, छोटी छोटी। हाँ, दो तीन चार पाँच छह जितनी हाँ जी, भी हाँ हो। जी, हाँ जी, और हाँ। सबसे ऊपर हाँ जी। वाले टहनी का। हाँ, वही तोड़ते हैं तो। अच्छा, वो पूरा पूरा ही रखते हैं भगवान के चरणों में, कि एक ही पत्ती रखते हैं? माता जी, दल रखते हैं, तुलसी दल रखते हैं। मतलब दल। जो दो तीन चार का वो होता है, हाँ तो वो हाँ, पूरा का गुच्छा, पूरा ही रखते हैं? गुच्छा। हाँ। अच्छा। और हाँ, अगर मैं। नहीं है माता जी, नहीं है तो हम पत्ती भी हाँ। रख सकते हैं, उसमें भी कोई हानि नहीं है। अच्छा, नहीं मैं तो उसमें से ना वो तोड़ती तो वही हूँ मैं, लेकिन उसमें से एक पत्ती भगवान के चरणों में रखती हूँ और फिर जो भोग में रख देती हूँ। क्या माता जी, मुझे क्लियर नहीं हुआ, आपने अभी क्या बोला। मैं ये कह रही हूँ कि मैं तोड़ती तो वही हूँ, ऊपर वाला, हाँ। लेकिन उसमें से ना एक पत्ती भगवान के चरणों में रखती हूँ और बाकी अच्छा, भोग में रख देती हूँ। छोटे नहीं छोटे तो एक एक आप पत्ती एक तोड़ के। तुलसी दल भगवान के चरणों में रख लीजिए, बाकी एक अच्छा। और तोड़ लीजिए, वो हाँ। भोग में रख दीजिए।
ठीक है, मतलब वो कभी कभी तो मैं रख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है हाँ कि हाँ, पूरा नहीं रखना चाहिए। अब अच्छा, नहीं आज नहीं, कभी पूरा कभी रखना बस, चाहिए। हाँ, भगवान और को मैंने सबसे आज लेट प्रिय ली। फूल जो है वो मंजरी है, हाँ 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 हाँ। ठीक है, और तुलसी दल भी उनको बहुत प्रिय है। अच्छा, तुलसी हाँ दल उसे कहते हैं, हाँ। और हाँ जिसमें छोटी छोटी मंजरी भी वो आ जाती है बाली सी, हाँ तो हाँ, वो भी चढ़ा देते जी हैं, जी है जी ना। जी। ठीक। मैं तो अभी, नहीं तो मैं उसमें से पत्ती तोड़ के ही रखती थी, जब वो मंजरी से आते तब तो मैं रख देती थी वो पूरा ही। यस आज मैम। पता चला है, आज मैंने लेट ये सुनिए तो आज मेरी हम्म, क्लास ही पूरी नहीं हुई है। फिर बढ़िया। मैं कह रही आज तो अच्छी चीज बता रहे, तो आज ही मैंने ये लेट होगी। नहीं हरे नहीं कृष्ण माता जी, माता जी। अभी हमने यही पढ़ा, हाँ, श्लोक का पढ़ा, तो अभी मतलब कृष्ण रिकॉर्डिंग तो समाप्ति होएगी देखते ना, हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हाँ तो जी, होगी ना इसकी। रिकॉर्डिंग है माता जी, आज ठीक। रिकॉर्डिंग हुई। हाँ, ठीक है, होता है, धन्यवाद। जी, ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम माता करते जी, हैं। माता जी हाँ जरा सा माता जी जरा सा एक और बता दीजिए हाँ, बताइए। कि हमारे पास हम तीन चार चीजें ऑफर कर रहे हैं, हाँ, तो हर एक में वो तुलसी पत्ती करें या बीच में रख दें तुलसी पत्ती उस नहीं थाली में? नहीं माता जी, हर हर एक में हर एक एक पात्र में आपको तुलसी पत्ता रखना है। वो कभी कभी तुलसी पत्ती इतनी बड़ी साइज होती है, फिर कोई तो लेता वही ही तो नहीं मैंने है। कहा कि तुलसी मतलब कभी खंडित नहीं होती है। तोड़ तुलसी तोड़ की के रख पत्ती देते। को तोड़ तोड़ के आप लगा सकते हो, अगर आपके पास हाँ, नहीं है तो। जी जी मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पत्ता है, तो तुलसी कभी खंडित नहीं होती है, उसको आप तोड़ तोड़ के अलग अलग पात्रों में, कटोरियों में, या जो इसमें भी आपने भोग लगाया है आप डाल सकते हैं। जी माता जी। ठीक है, जी जी क्योंकि पूर्ण में से कुछ भी अगर निकालेंगे तब भी वो पूर्ण ही रहेगा, हाँ, वो खंडित नहीं होता है ना। जी जी हाँ, मेरे पास भी जब नहीं होते हैं ना उसमें ज्यादा पत्ते, तो फिर मैं ये ऐसी करती हूँ, तोड़ तोड़ के रख देती हूँ। हाँ 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 जी, ठीक है, तो माता माता जी। जी, हाँ जी, माता जी एक बात बोले। बोलिए बोलिए। माता जी, आज तो ऐसा फील हो रहा है, मन कर रहा है आपको पकड़ के बैठा के 4 घंटा आपसे लेक्चर, आपसे ये सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। माता जी देखिए, आप भी नहीं कर पाएंगी और मैं भी नहीं कर पाऊंगी ना, तो क्योंकि हम सभी की अपने अपने भौतिक उत्तरदायित्व हैं, सब करना है। तो हाँ, लेकिन हाँ, ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है माता जी, जब अगर हम क्वालिफाई करते हैं भगवत धाम जाने के लिए, और क्यों नहीं करेंगे, हम प्रयासरत हैं, तो भगवत धाम जाएंगे, वहां पर सतत रूप से कीर्तन चलता है, वहां पे कर सकते हैं माता जी। तो वहां ये हम इच्छा रख सकते हैं ऐसी भगवान के आगे कि भगवान, हम दिन भर बैठे भागवतम की सुनते रहे सुनते रहे। तो ये केवल माता जी इस भौतिक जगत में तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ आध्यात्मिक जगत में पॉसिबल है। तो हम सब ये इच्छा करते हैं कि हम वहां भी आध्यात्मिक जगत में भी इस तरह से कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहेंगे, है ना। हरी बोल माता जी। हरि बोल। हरी बोल। माता जी, वैसे हाँ मान जी, लीजिए कि मंदिर में शंकर जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, देवी माँ भी हैं, तो एक ही बर्तन में भोग रखा जाता है कि अलग अलग सबका रखा जाता है? माता जी आप एक ही थाली में रख सकते हो और भोग लगा सकते हो, और फिर भगवान जी सबको उनका शेयर दे देंगे, सब प्रसाद ले लेंगे भगवान जी से। हम जैसे मतलब थाली में एक बीच में हाँ हाँ तुलसी हाँ दल रख देते हैं और भगवान हाँ, से प्रार्थना कर लेते हैं। बिल्कुल 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 जी। माता जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि जब हम भगवान को भोग देते हैं तो भगवान के भक्त जो हैं सारे के सारे उसमें से भोग में से ले लेते हैं। इसी वजह से जब कहा जाता है कि जब भगवान की पूजा की जाती है तो सारे देवताओं, देवी देवताओं की तुष्ट पूजा हो हो जाती है। जाते हैं, यस, तो जीव हाँ, सब तुष्ट जंतु हो जाते हैं देवी और सारा देवता ब्रह्मांड तुष्ट हो जाता है। पितृ। तो हाँ, हाँ पितर भी हो जाते हैं, सारा हाँ ब्रह्मांड हो जाता है।
और सारा ब्रह्मांड आपने बताया था, 2 बार करीब आपने बताया। अरे तो दूध में माता जी खर्चा प्रसाद भी जब सब ले लेते हैं तो एक्चुअली तो भगवान गर्म को कर जो दो। अर्पित किया वो सबको अर्पित कर दिया हमने, अलग अलग जी भी। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे ठीक है, कृष्णा। अलग अलग फिर ना भी करो तब भी। यस। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी वो लेकिन वो बोलते ना गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं अर्पित करते, तो हाँ फिर तो भोग हम में तो भी नहीं अर्पित डायरेक्टली, करते। देखिए डायरेक्टली हम गणेश जी को नहीं दे रहे हैं, है ना, हम तो भगवान को ऑफर कर रहे हैं। फिर भगवान प्रसाद देते हैं गणेश जी को, वो गणेश जी लेते हैं। हाँ जी माता जी। ठीक है ना। हाँ, गणेश जी को दूर्वा ऑफर किया जाता है, तुलसी हाँ जी। नहीं ऑफर किया जाता, जी माता जी। है ना। तो हाँ जब हम मान लीजिए हम गणेश जी को भोग लगाते हैं, तो पहले गणेश जी वो भोग किसको लगाते हैं, भगवान को लगाते हैं, तब वो ऑफर, मतलब तब ऑफरिंग करके फिर वो पाते हैं। और हम भी जब भोग लगाते हैं तो हम तो जो अपने गुरु का आवाहन करते हैं, फिर गुरु प्रभुपाद जी का आवाहन करते हैं, प्रभुपाद जी फिर अपने गुरुदेव का आवाहन करते हैं, वो अपने गुरुदेव का, इस तरह से पूरी परंपरा से जाता है। तो वो पहले कहाँ जाता है, पहले भगवान को ही जाता है वो प्रसाद, भोग। जी जी। ठीक है ना। जी माता जी। और माता जी वो आपने मैंने पूछा था ना कि मतलब आई थिंक वो इसी अध्याय 13-14वां श्लोक में आया था कि स्त्री पति के मुक्ति का मार्ग होता है, तो आपने बोला था कि वो ऋषि ऐसा अच्छा डायरेक्टली अच्छा, ग्रंथ मैंने यस लिखा यस था। यस, हाँ आई रिमेम्बर। हाँ तो हाँ उसमें देखिए कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वो पैम्पर करते हैं बहुत, उनको जैसे बटरिंग सा करते हैं कि हाँ ये थोड़ा शांत हो जाए। तो वो कहते हैं कि स्त्री ही वो जहाज है, या वो मुक्ति का द्वार है ना, जिसके थ्रू एक व्यक्ति भगवत धाम की भी प्राप्ति कर सकता है। तो एक्चुअली वो सब स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, वो किसके परिप्रेक्ष्य में था, कि वो स्त्रियां जो धर्मयुक्त आचरण करती हैं, भक्त हैं, है ना, अपने परिवार को जैसे वेदों में बताया गया है उस तरह से अपने परिवार में संस्कार देती हैं, उस तरह से भोजन बनाती है और भगवान की भक्त हैं। तो ऐसी स्त्रियों का संग करके एक मनुष्य क्या कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवत धाम भी जा सकता है, मुक्ति हो सकती है उसकी। और लेकिन वो सबके लिए वो इट डजंट होल्ड गुड, वो सबके लिए ट्रू नहीं है। लेकिन जैसे कि आज कलयुग में जो कुछ स्त्रियां होती हैं जो जिनका कुछ शास्त्रों से लेना देना नहीं है, वो कभी शास्त्र पढ़ती नहीं है, कभी भगवान की भक्ति में नहीं आती, कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाती, और भोग विलासिता का जीवन जीती है ना। तो ऐसी स्त्रियों से तो फिर और जो है मनुष्य क्या होगा उनका संग करके, कि वो और इसी भवसागर में और डूबता चला जाएगा। तो माता जी ने ये प्रश्न किया था, वो गर्ल्स की क्लास होती है IGF इस्कॉन गर्ल्स फोरम, तो उसमें माता जी ने ये प्रश्न किया था कि ये ऐसा क्या सत्य है हर जगह। तो वही मैंने कहा कि ये हाँ उसमें भी बता देंगे। ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्ण माता जी, लेकिन इससे थोड़ा सा फर्क भी दिया गया है, क्योंकि हाँ जो भी स्त्रियां हैं, चाहे वो भक्ति में कम है या ज्यादा है, या प्रसाद वगैरह या मंदिरों में जाती नहीं है, लेकिन स्त्रियां फिर भी जो है धर्म, अर्थ और काम की जिम्मेदारियां तो कुछ हद तक लेती हैं। तो जो उनके जो है भक्ति करने वाले उनके पति हैं, तो धर्म, अर्थ और काम का काम मतलब अर्थ के लिए पैसा कमाने चले जाएंगे तो टेंशन नहीं रहेगा, पूजा करेंगे। और धर्म इस तरह से कि जब धर्म का ऐसे पालन हो जाएगा करेंगे तो, और काम पतली है तो इस तरह से जो हो जाएगा। तो धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति होने से भी भगवत मार्ग की तरफ वो अग्रसर हो लेते हैं। लेकिन ऐसा भी प्रभु है जी माता जी। अगर कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है तो ये सब की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, अच्छा माता जी, है रूटीन ना। में ही माता जी जो हैं कुछ जो हैं जैसे काम घर का कर देती हैं लेडीज, है ना,
और हाँ सारा काम संभाल लेती हैं, तो पति अपना आराम से भी जो है बाहर चला जाता है, कमा के आ जाता है। तो जी अर्थ पूरा हो जाता है सारे घर का, जी जी और जी भक्ति भी हो जाती है, पति की भी हो जाती है, शायद पत्नी की भी हो जाती है। तो हाँ। फिर भी तो मुक्ति का मार्ग हुई ना हो, चाहे वो धार्मिक नहीं, नहीं हुई मुक्ति तो। का मार्ग तो हुई, लेकिन वही है कि कृष्ण भावना भावित कर्म अगर नहीं होगा तो जो भी वो काम करेगी वो खुद भी बंधनों में फंसेगी और अपने परिवार को भी बंधन में फंसाएगी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है ना? तो हाँ माता जी। भगवत भक्त होना बहुत जरूरी है, हाँ माता जी। तभी वो अपने परिवार को निकाल सकती है बाहर, दिशा बता सकती है बच्चों को कि किस तरह से भगवत प्राप्ति करनी है, कैसा करना है ना? हाँ माता जी, हम हरे आपसे कृष्ण। जो भी काम करेंगे तो उसे भगवान को केंद्र मान के ही करेंगे कि भाई हाँ हम जी भगवान जी आपके लिए बिल्कुल। कर रहे हैं ये काम, हाँ तभी वो भगवान का माना जाएगा। माता जी, अभी जो माता जी बात कर रही थी ना कि भोग एक जगह लगाया जाता है, मतलब हम हाँ अपने घरों में तो एक ही थाली में लगाते हैं भोग, लेकिन जो मंदिरों में उनकी तो थाली अलग अलग होती है ना माता जी? क्योंकि उनके ऑल्टर्स अलग अलग होते हैं। हाँ, अच्छा, इसलिए। आपके ऑल्टर तो एक ही है ना माता जी? हाँ माता जी, हाँ। अब हाँ, जैसे मैं इसलिए पूछ रही थी जगन्नाथ ना माता बलदेव जी। सुभद्रा हाँ महारानी जी, का एक हो गया, फिर हाँ राधा कृष्णा का एक हो गया, राम जी का हाँ जी, एक हाँ हो जी, गया, हाँ जी, हाँ नरसिंह जी, हाँ जी, भगवान का अलग हो हाँ गया। जी, हाँ जी, तो इस तरह से अलग अलग हाँ हैं तो हम अलग ही अलग लगाएंगे ना माता जी। हाँ अब हाँ, लेकिन मैं हमारे इसीलिए घर पूछ में रही तो थी ना अलग माता अलग जी। नहीं होता। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि जी हम जम्मू में थे ना, तो वहाँ एक दिन ना भगवान के बर्तन मांजने की सेवा दी थी मुझे। जी तो जब वहाँ देखे ना तो मैंने बहुत सारी, मतलब थाली थी और बहुत सारे गिलास हो गए थे वो, और कटोरी हाँ भी अलग अलग थी, और शंख भी मांजने के लिए देते हैं, देखिए, है ना ग्लास माता तो जी? सबके अलग अलग होंगे, जैसे हाँ राम सीता लक्ष्मण हाँ हनुमान हाँ जी जी, हैं हाँ तो जी, हाँ चार जी, हाँ ग्लास जी, होंगे, राधा हाँ जी, कृष्ण हाँ है जी, तो 2 ग्लास होंगे, हाँ है ना? हाँ लेकिन हाँ थाली, हाँ। और थाली थाली राधा मतलब कृष्ण हर है ऑल्टर तो की अलग अलग होगी। हाँ राधा कृष्ण है तो थाली एक ही होगी। हाँ जी, और भगवान राम की है तो उनकी थाली अलग, जगन्नाथ हाँ भगवान की अलग, हाँ है जी ना माता जी? जी जी हाँ, जी तो और भगवान तो खैर दो ही थे उसमें, क्योंकि जो खिचड़ी बनी थी और कुछ और बना था, जी जी। तो मतलब बड़े बड़े बर्तन ही थे। तो तब मैंने देखा था, मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब भगवान सबके लिए अलग अलग रखा जाता है। हाँ 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 जी हाँ, वो अलग अलग ऑल्टर होते हैं इसलिए, हाँ है ना माता जी? हाँ, जी जी मैं कह रही चलो भगवान ने फरीदाबाद में नहीं लिया, अयोध्या में नहीं लिया, भगवान ने यहाँ सेवा मांग ली थोड़ी सी। हाँ माता वेरी जी, गुड। देखो कहाँ जाके भगवान की सेवा मिली, मतलब मन में खुशी तो होती है ही। बहुत सुंदर। है ना? तो चलो, हरे कृष्णा, हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। माता ठीक जी है। मेरे हरे कृष्णा माता जी, मेरे तुलसी की प्रार्थना प्लीज डाल दीजिएगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी सारी जी, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा वो शीट डाल देती हूँ। इसमें ठीक है संसार माता जी। दामनल भी है, नरसिंह आरती भी है, तुलसी आरती भी है, 10 नाम अपराध भी है, गौर आरती भी है शाम की, वो सब है, हाँ वो मैंने भी वो, पूरी शीट डाल देती हाँ हूँ। उसका प्रिंट ले लेंगे फिर हाँ तो माता जी, बढ़िया लगेगा। शाम को तो बस गौर आरती और नरसिंह हाँ जी आरती करते हैं ना? यस माता जी। हाँ, ठीक है। माता जी, गौर हरे आरती एक बार पूछा था कि हाँ, गौर शब्द किसके लिए यूज करते हैं, तो आपने चैतन्य बताया तो था, लेकिन चैतन्य मुझे महाप्रभु के लिए। चैतन्य किसके लिए? महाप्रभु गौर अच्छा, निताई, इसीलिए कहते हैं गौर निताई। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे, ठीक है, बहुत समय हो गया है, हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय, की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पाद जय, की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर आज की जय। हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव आगे दिवस है, तो फास्ट हमें रखना मुझे। उनको मेडिटेट करना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकते हैं तो यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, नाम जप करना। ठीक है ना? हाँ जी, तो हरिदास ठाकुर ही करते थे ना वो 3 लाख नाम जब माता जी। हाँ जी माता जी। अनंत अच्छा, कोटि फास्ट वैष्णव रखना माता भक्त जी। वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावने भयो वैष्णवेभ्यो वैष्णवे नमो भयो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा, को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी माता जी, को। धन्यवाद प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम।
माता जी फास्ट तो नहीं रखना, फास्ट रखना माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। नहीं फास्ट तो नहीं रखना, लेकिन हाँ हरे आप कृष्णा, कर सभी को सकते हो, दंडवत प्रणाम। जप करिए। ठीक माता जी, हरे